हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग बात करेंगे लो बैक पेन यानी कमर दर्द के बारे में। हम लोग बात करेंगे कमर दर्द क्यों होता है। कमर दर्द बहुत आम बीमारी है और इसे ठीक होने में कुछ हफ्ते या महीने का समय लग जाता है। कमर दर्द में आमतौर पर पीठ में दर्द यानी खिंचाव या अकड़न महसूस होती है। हम लोग देखेंगे द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक पेन is lower back pain. Its causes is usually a minor disc injury, joint arthritis and muscle sprain। यानी कमर दर्द का सबसे आम प्रकार पीठ के निचले हिस्से में, जो पीठ के ये निचले होता है, इसमें इसका कारण आमतौर पर डिस्क की छोटी सी चोट, जोड़ों का आर्थराइटिस और मांसपेशियों में मोच होती है, इसके कारण होता है। यानी मनुष्य की कमर मांसपेशियां या लिगामेंट, टेंडन नसों, जो इसका नस होता है, या डिस्क और हड्डियों की एक जटिल संरचनाएं बनी होती है। इनमें से अगर किसी के साथ भी होने वाली समस्या से कमर दर्द हो सकती है। तो आगे हम लोग देखेंगे लो बैक पेन का लक्षण क्या होता है। तो हम लोग लक्षण देखेंगे वेट लॉस यानी वजन घटना। अगर किसी व्यक्ति का वजन कम हो रहा है, वो भी एक लक्षण होता है कमर में दर्द होने का। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान बढ़ना या बुखार लगना, उस समय भी कमर में दर्द होता है। स्वेलिंग इन विस्ट यानी कमर में सूजन हो, उसके कारण भी दर्द होगा। प्रेसिस्टेंस बैक पेन यानी कमर में लगातार दर्द होना, यह इसका लक्षण हो सकता है। पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्ट टू लेग्स यानी दर्द का कमर से पैरों तक जाना। फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो स्पाइनल से लेके नीचे पैरों तक दर्द आता है। यानी स्पाइनल में डिस्क डिबैलेंस होने के कारण यह दर्द कमर से पैरों तक आता है, जो फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। पेन रीचिंग बिलो द कैन यानी दर्द का घुटनों के नीचे तक पहुंचना। रिसेंट बैक इंजरी यानी हाल ही में कमर पर लगी चोट, ये भी इसका लक्षण होता है। लॉसिंग कंट्रोल ओवर यूरिन यानी यूरिन पर कंट्रोल खो देना, यूरिन बार बार जाना यानी या यूरिन रुक रुक कर होना, ये भी इसका लक्षण होता है। इसके कारण भी लो बैक पेन होता है। और किडनी स्टोन यानी किडनी में पथरी किसी व्यक्ति को है, उसके कारण मरीज को कमर में दर्द होता है। ये सब इसका लक्षण है। लक्षण हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा इसमें लक्षण होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका कारण, यानी इसमें कारण क्या क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे मसल्स स्ट्रेन यानी मांसपेशियों में खिंचाव। मांसपेशियों में खिंचाव इसका एक कारण होता है, उसके कारण भी दर्द हो सकता है। लिगामेंट स्ट्रेन यानी लिगामेंट में खिंचाव, जो फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जो ये लिगामेंट होता है, इसमें खिंचाव आने के कारण दर्द होना। हेवी लिफ्टिंग यानी बहुत भारी सामान उठाना। अगर आप कोई काम करते समय कोई भारी चीज़ उठा लिए हैं, उसके कारण कमर में दर्द आ जाएगा। वेंड वेकवेडली यानी अजीब तरह से झुकना, यानी दे ऐठना या चाहे इधर उधर करके झुक जाना, उसके कारण से डिस्क डिबैलेंस हो जाते हैं, तो कमर में दर्द होने लगते हैं। पुश समथिंग यानी किसी चीज़ को धक्का लगाना, यानी आप किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, उस समय कमर में दर्द हो जाना, ये भी एक कारण होता है। टू पुल समथिंग टू कैरी समथिंग यानी कुछ खींचना, कोई सामान ढोना, यानी आप कुछ खींच रहे हैं, उस समय डिस्क डिबैलेंस हो जाता है। या कोई सामान अपने सर पे लेकर ढो रहे हैं, उसके कारण भी कमर में दर्द हो जाते हैं। स्टैंड फॉर
आगे हम लोग देखेंगे कि कमर दर्द पहचानने के लिए यह किस कारण से हो रहा है, तो इसमें डायग्नोसिस यानी जांच क्या क्या करवाया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें एक्सरे, एलएस स्पाइन, एपी लेट यानी एलएस स्पाइन का एक्सरे कराया जाता है। उससे अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो सीटी स्कैन करा कर देखा जाता है कौन सा नस डिवायलेंस है या किस कारण से हो रहा है। इसमें अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाया जाता है ताकि किडनी में स्टोन या पेनक्रियाज में इन्फेक्शन का पता चल जाए, यानी किडनी में स्टोन है उसके कारण या पेनक्रियाज में कोई दिक्कत है उसके कारण भी कमर में दर्द होता है। तो ये सब हम लोग डायग्नोसिस करवा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या है और इसमें ट्रीटमेंट क्या लिया जाता है। हम लोग फर्स्ट मेडिसिन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा दर्द होने पर यानी असहनीय दर्द है उस समय इंजेक्शन वेवरन लगाया जाता है, जो इसका ड्रग्स नेम होता है डाइक्लोफेनिक। और इसको यूज कैसे करना है, यानी तेज दर्द होने पर यह आईएम यानी इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन को लगाया जाता है। यह ओडी इंजेक्शन 5 डे रेगुलर लिया जाता है, यानी 24 आवर्स पे एक बार इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है मसल में। अगला मेडिसिन हम लोग देखेंगे टैबलेट वेस्लोन 5 mg, जो इसका ड्रग्स नेम होता है प्रेडनिसोलोन 5 mg। यह टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। इसको यूज कैसे करना है, यानी शाम सुबह आप बीडी ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट मेडिसिन देखेंगे हम लोग जो कैप्सूल ओमिस 10 mg आता है, जो इसका ड्रग्स नेम होता है ओमोप्राजोल। यह कैप्सूल फॉर्म में मिलेगा। इसको यूज कैसे करना है, तो यह सुबह खाली पेट इस कैप्सूल का सेवन करना है। आगे हम लोग देखेंगे टैबलेट अल्प्रॉक्स 0.25 mg। इसका ड्रग्स नेम होता है अल्प्राजोलम 0.5 mg। यह टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। इसको यूज कैसे करना है, तो यानी रात को सोते समय एक टैबलेट का यूज किया जाता है। मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो टैबलेट डेफकॉट 6 आता है। इसका ड्रग्स नेम होता है डेफ्लेजाकोट 6 mg। यह टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। इसको यूज कैसे करना है, यानी शाम सुबह यानी बीडी ले सकते हैं इस टैबलेट को। टैबलेट हम लोग देखेंगे मोनोसिप ओ 200 mg, जो इसका ड्रग्स नेम होता है सेफोडॉक्सिम 200 mg। यह टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। इसको यूज कैसे करना है, यानी शाम सुबह बीडी ले सकते हैं। मेडिसिन को रेगुलर 5 डे लेना है। और अगर आप लोग दर्द से बहुत दिनों से परेशान हैं, आपको डॉक्टर बोल दिया है कि विदाउट ऑपरेशन का कोई सलूशन नहीं है, तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा पता हुआ गोपालगंज बिहार या जनक सुपरमार्केट के बगल में मेरा क्लिनिक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ 7061 86663 आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट सर्जरी के हमारे यहाँ आधुनिक मशीनों द्वारा इलाज किया जाता है। इनको 5 डे लेने के बाद दर्द आराम हो जाए तो इस मेडिसिन को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद से फिर अगला मेडिसिन दिया जाता है। जो अगला मेडिसिन हम लोग देखेंगे टैबलेट पायरोक्स डीटी, यानी इसका ड्रग्स नेम होता है पायरोक्सी कॉम। यह टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। इसको यूज कैसे करना है, तो शाम सुबह इस टैबलेट का यूज किया जाता है। मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो टैबलेट लोवासेट 10 mg। इसका ड्रग्स नेम होता है बाइक्लोफेन 10 mg। यह टैबलेट फॉर्म में आता है। इसको यूज कैसे करना है, 1 गुड थ्री यानी TDS आप दिन में इस टैबलेट का 3 बार सेवन किया जा सकता है। मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो कैप्सूल ओमिप्राजोल, यानी इसका ब्रांड नेम ओमिस 10 mg। जो इसका ड्रग्स नेम होता है ओमिप्राजोल। यह कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसका यूज कैसे करना है, तो सुबह खाली पेट इस टैबलेट का यूज किया जाता है। मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो कैप्सूल अट्रीन आता है। इसको आप यूज कैसे करेंगे, तो ओडी यानी इस टैबलेट को अब रात में खाना खाने के बाद सोने के समय एक टैबलेट 24 आवर्स पे लेंगे। यह आप रेगुलर 7 डे तक ले सकते हैं।
या उससे अधिक भी ले सकते हैं इस टैबलेट को।